गांव में विद्वान एक महाराज बसंतराज ने अपनी राजमहल बनाई थी। वो राजमहल गांव के उच्च स्थान पर बसा था और उसके चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। राजमहल की भव्यता को देखकर सभी गांव वाले उसे राजा का आतिथ्य करते थे। लेकिन राजमहल की रौनक और गरिमा के पीछे एक डरावनी कहानी छुपी थी। गांव के लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनके चारों ओर घूमती हुई डरावनी आहटें सच होती थी। उन्हीं आहटों के वजह से राजमहल के बारे में अनजान दरबार के कई अधिकारी भी आने से इनकार कर देते थे। कई साल पहले गांव में रहने वाले लोग अपने राजमहल की शानदारी से गर्व महसूस करते थे, लेकिन एक रात उन्होंने राजमहल में एक डरावनी आहट सुनी थी। वो आहट रात के अंधेरे में घर के चारों ओर घूमती हुई सुनाई दी थी। उस आहट को सुनकर सभी लोग डर गए और राजमहल में अग्निवेश करने का फैसला किया गया। लेकिन ये भी काम नहीं आया और राजमहल के रहने वाले लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। इस बात के बाद से राजमहल को भूतिया माना जाने लगा। उस आहट के कारण राजमहल के प्रकाश धरोहरों की चारों ओर कहानियां बनी और गांव के लोग वहां जाने से इनकार करते थे। बसंतराज ने अपने राजमहल को छोड़ दिया और एक दूसरे स्थान पर रहने लगे, लेकिन राजमहल में हमेशा वो डरावनी आहट बनी रही और उसकी आत्मा वहां अब भी बसी हुई है। कुछ समय पहले एक खुरासान गांव का एक युवक नाम रोहन वहां अपने मित्रों के साथ रहने के लिए राजमहल वापस लौट आया। रोहन बहुत ही बहादुर और विश्वासी युवक था। उसके दिल में डर की कोई जगह नहीं थी और वह राजमहल में रहने के लिए तैयार था। रोहन अपने मित्रों के साथ राजमहल पहुंचा और वहां रहने लगा। शुरुआत में राजमहल की वातावरण उसे डरावनी लगती थी, लेकिन उसके मित्रों के साथ मिलकर उसने अपने डर को दबा दिया। रात को वे आपसी बातचीत करते और मस्ती करते थे। रोहन ने अपने मित्रों को बताया कि उसे राजमहल में कुछ अजीब आहटें सुनाई दे रही हैं। उसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन वो जानने को उत्सुक था कि वो आहटें किसकी है और क्यों आती हैं। एक रात रोहन और उसके मित्र राजमहल में रह रहे थे। वे सभी मिलकर कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मना रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा की रात में उनके मित्रों की खुशियां देखकर रोहन का भी मन में बहुत खुशी हो रही थी। रात को वे उजाले में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आपसी बातचीत कर रहे थे। तभी रोहन ने उस डरावनी आहट की आवाज सुनी। आवाज रात के अंधेरे में गूंज रही थी और उसे लगा कि वो आवाज राजमहल के किसी अंदरूनी कोने से आ रही है। उस आवाज को सुनकर रोहन का भी डर 7वें आसमान पर चला गया, लेकिन उसने अपने मित्रों के साथ बातचीत जारी रखी और आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही क्षणों में रोहन के मित्रों की खुशियां बदल गई। उन्होंने भी वही आवाज सुनी। उस आवाज की गूंज उनके कानों में बौखला गई और उन्हें लगा कि वो आवाज राजमहल के किसी अंदरूनी कोने से आ रही है। उन्होंने अपने मित्रों को देखा और कहा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ भाई, वो आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत डरावनी बात है, उनके मित्रों ने कहा। रोहन ने कहा, चलो देखते हैं यह आवाज कहाँ से आ रही है। हमें जानना चाहिए कि राजमहल में कुछ खास है या नहीं। तभी रोहन और उसके मित्रों ने उस आवाज की गूंज को लगभग तय कर लिया। आवाज राजमहल के एक छोटे से कमरे से आ रही थी। रोहन और उसके मित्रों ने उस कमरे का पता किया और उसे खोल दिया। जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो वहाँ दर्शनीय चीजें थीं। उस कमरे में एक छोटा सा मंच था, जिसमें राजमहल के कई पुरातन चीजें रखी हुई थी। वहाँ एक बड़ी पुस्तक भी थी, जिसका आकार लगभग एक पुरानी बड़ी खट्टी बेर की तरह था। देखो भाई, यह वो पुस्तक है जिससे वो आवाज आ रही है, रोहन ने कहा। उसके मित्रों ने भी पुस्तक की तरफ देखा और वह भी बहुत चकित हो गए। वे सभी ने वो पुस्तक की ओर देखते हुए खड़े हो गए और वह भी वही आवाज सुनने लगे। तभी रोहन ने पुस्तक को हाथ में लिया और उसे खोल दिया। पुस्तक के भीतर रहस्यमय चीजें देखकर वो सभी चकित हो गए। एक ही पन्ने पर एक खून से लिखी हुई संदेश था, यहाँ से पलायन करो वरना आपका अंत बहुत खराब हो सकता है। सभी ने वो संदेश पढ़ा और भयभीत होकर अपने दोस्तों के पास भाग आए। रोहन ने भी वही किया और उसे देखकर सभी ने अपने आप को उस समय के सबसे भयानक अशुभ सपनों की तस्वीर देखने की तरह महसूस किया। तभी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिलीभगत करने का फैसला किया और राजमहल को पलायन कर दिया।
उस दिन के बाद से रोहन और उसके मित्र वहां वापस कभी नहीं गए और राजमहल के रहने वाले किसी और व्यक्ति को भी वहां जाने से इनकार कर देते हैं। गांव के लोग अब भी यह मानते हैं कि राजमहल भूतिया है और उसमें डरावनी आहटें सुनाई देती हैं। कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। राजमहल में अब भी उस डरावनी पुस्तक की खातिर उसे भूतिया कह दिया गया है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई रहस्यमयी कहानियां और उस डरावनी आहट का असली सच किसी को भी नहीं पता है। ये रहस्य आज भी गांव के लोगों के मन में जिंदा है और उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा करती है।